In our previous meeting, we have seen सर स्क्रीन शो that, नहीं हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, अभी अभी करूँगा। ठीक है सर। So we have seen that the reason of most of the diseases are, most of the illnesses are stress. That's why we said that most of the diseases are psychosomatic. Means the diseases are related to the mind, and if mind is healthy, our body will be healthy. And we also know vice versa. If your body is healthy, it will have the healthy mind. Because if you have some pain in the body, if you have some problem in the body, your mind cannot have the good functioning. It cannot think in a, it cannot feel better, and ultimately there will be the problem of the problem of mind also, means mental problem also. So there is a problem of mind. If there is a problem, and if mind is not healthy, body will not be healthy. If body is not healthy, the mind will not be healthy. But if we see the role of both, then we will find mind is the primary. Means if mind is healthy, if we know something, that you can know some Nobel Prize winner whose body was not properly working, but his mind was very sound. So if in that case, for normal person, we can say if body is healthy, then mind will be healthy, and mind will be healthy when body will be healthy. But for the extraordinary person, even if the body is not healthy and mind is working well, then we can do well. So mind plays the very important role, and we have seen that how to, in the previous meeting we were describing that if we have our inner strength good, or we have the powerful and pure mind, then our stress level is reduced. But the question was how to have the sound mind. And then we told, we were describing that we have given some tips. If I review those tips, those were the accept all as they are. मतलब आपको क्या बताया था, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना सीखे. मतलब भाई ये ऐसा क्यों है, ये छोटा क्यों है, ये लंबा क्यों है, ये बेवकूफ क्यों है, ये ठीक से क्यों नहीं बात करता, ये हमेशा उल्टा क्यों बोलता है. इस तरह का, मतलब जो भी जैसा है आप उस पर क्वेश्चन मार्क मत करें. ठीक है, जो जैसा है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है अच्छा है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम दूसरे के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं. उस कमियां की वजह से उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर उसका फर्क पड़ने लगता है, हमें इरिटेशन होने लगता है. तो इन प्लेस ऑफ प्लेइंग अवर रोल, हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू इंटरफियर इन द अदर रोल. अगर हमारा फैमिली मेंबर है तो हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं. जैसे अगर हमारी फैमिली में बच्चा है तो पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे, मॉर्निंग में टाइम पे उठ, तो उसे कंट्रोल करेंगे. बच्चा नहीं उठेगा तो खुद इरिटेट होंगे फिर, और खुद इरिटेट होंगे तो उनका अपना अपना एंजाइटी बढ़ेगा, उनका अपना ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बच्चा नहीं मानेगा. तो अब रोल क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या है, प्ले योर रोल, अपना रोल प्ले करें. और दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो करें, बट डोंट ट्राई टू कंट्रोल. अगर अपना बच्चा है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं. अगर दूसरा है, बाहर का है, तो उसमें हम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं, उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं. तो बोथ आर नॉट गुड. हमें इन्फ्लुएंस अगर किसी को कर सकते हैं तो इन्फ्लुएंस करें, लेकिन ना तो कंट्रोल करना चाहिए, ना किसी में ब्लेमिंग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है. तो दैट्स व्हाई वी से लेट अदर्स प्ले देयर रोल एंड वी शुड प्ले अवर रोल. दूसरों को अपना रोल, हमारा रोल क्या है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, अपने रोल को दूसरे की हेल्प करना, अपने आप को खुश रखना. और दूसरा कुछ भी कर रहा है, व्हाट एवर सिचुएशन आर आउटसाइड, बाहर की जो सिचुएशन है उन्हें हम कैसा लें, टेक इट इजी. उन्हें ऐसा माने ओके, अपने सिर पे हावी ना होने दें बाहर की सिचुएशंस को. टेक इट इजी कि ठीक है, समय आया हुआ है, कोविड का समय चल रहा है, परिस्थितियां ऐसी हैं, कोई बात नहीं है, समय अच्छा भी आएगा. तो उसको आप इजी लें, भारीपन, हैवी, सिर दर्द ना बनाए. देन वी टोल्ड यूज सम प्रैक्टिस फॉर मेकिंग अवरसेल्फ हैवी. लेकिन होता क्या है,
बहुत बार हम कहते हैं ये कहना है लेकिन हम मुझ पर हो नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, हम कहते हैं स्वीकार, लेकिन नहीं होता, मुझ पर नहीं स्वीकार हो पा रहा है। हमें अपना रोल की जगह हमें दूसरे में कमी ढूंढने की आदत है, हम पे नहीं हो पा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है नहीं हो पा रहा, क्या करें, मजबूरी है, नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बच्चों को टोकने की आदत पड़ गई है, मजबूरी है, नहीं रोक पा रहा मैं। जानते हुए भी, मीन्स ये पता होते हुए भी ये चीजें सही नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं मूव लाइटली नॉट ओवरलोडेड, बहुत ज्यादा परेशानियां, सभी पूरी दुनिया को जिम्मेदारी अपने सिर पे लेने के बजाय रिलैक्स वे में मूव करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, क्या सारी की परेशानियां वो आपका भाई ऐसा है, कजन ऐसा है, या उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई, फ्रेंड के साथ वो प्रॉब्लम हो गई, मदर के साथ ये हो गया, सिस्टर के साथ ये हो गया, वो सबको आप अपने सिर पे लेके चलते हैं। कितना भी कहें मूव लाइटली, लेकिन होता भाई मुझ पे होता नहीं सारी चीजें, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद मी। वो हमारे संबंध संपर्क में है, तो हमें उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझना है। तो हम वो जानते हुए भी कि हम कंसर्न फील करने के बजाय अपने सिर पे बोझ बढ़ा रहे हैं। कंसर्न फील करने का मतलब क्या है, वी शुड हेल्प देम विद आवर कैपेबिलिटी। जितनी हमारी क्षमता है और जितना हमारा गहरा रिलेशन है, उतना हम कंसर्न फील करेंगे तो क्या है, हम उनको हेल्प कर पाएंगे। लेकिन हम हेल्प करने के बजाय वो कहते हैं कि भाई वो बीमार है तो हम भी बीमार पड़ गए, वो रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड रो रहा है, आप भी रोने लगे, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो कंसर्न का मतलब क्या है, हमें रोना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली उसको प्रॉब्लम को उसकी हेल्प जितनी कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मूव लाइटली। लेकिन होता नहीं है, बहुत बार कहते हैं भाई होता ही नहीं, क्या करें, दुखी को देख के मैं दुखी हो जाता हूँ। घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कैसे, फैमिली मेंबर के साथ प्रॉब्लम है तो मैं कैसे परेशान ना हूँ। तो ये होती माइंड की प्रॉब्लम होती है। दूसरी ऐसी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशनशिप विद द सेल्फ, अपने आप से, मीन्स अपने आप से अच्छा रिलेशन बनाए। मतलब अपने आप से पूछें कि आर यू हैप्पी, थोड़े थोड़े समय के बाद में आर यू पीसफुल, या कोई डिस्टर्ब, समबडी इज नॉट डिस्टर्बिंग यू, या कोई डिस्टर्ब कर रहा है, क्या मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ये चीजें अपने आप को पूछ के उसे रेक्टिफाई करें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप से रिलेशन नहीं रख पाते, हम दूसरे के साथ दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब कहेंगे बहुत बार ऐसा हो ही नहीं पाता, मैं शांत स्वभाव से बैठ के अपने आप से अपनी खुशी के बारे में नहीं जान पा रहा, मेरी आदत ही नहीं है, मेरा माइंड ही ऐसा काम नहीं कर रहा है। फिर पिछली बार मैंने बताया जैसे कंट्रोल योर थॉट स्पीड, अपनी थॉट्स की स्पीड को, क्योंकि आप देखिए जब भी आप बहुत ज्यादा बर्डन में होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, तो बहुत, या परिस्थितियां बहुत विषम होंगी, तो क्या होता है, बहुत आपके अंदर जो थॉट्स हैं, संकल्प हैं, बहुत फास्ट आते हैं, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी, ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो नहीं होगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे संकल्प बहुत फास्ट आते हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर जितने संकल्प फास्ट आएंगे उनकी क्वालिटी उतनी खराब होगी। और इसका मतलब हमें अपने संकल्पों की स्पीड को कम कर देना चाहिए। मतलब शांत स्वभाव से, कोई विषम परिस्थिति हो तो शांति से बैठें, तो हमें उसका सोल्यूशन अच्छा नजर आएगा। लेकिन अब आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं पाता, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, आ रहे हैं संकल्प तो मैं क्या करूं। तो ये मैं बता रहा हूं माइंड की जो प्रॉब्लम्स हैं, कि ये सब जानते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी आपको क्या करना है, इस बात का नॉलेज होते हुए भी आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर पाते। मतलब क्या है, आप कहते क्या है, जैसे आप किसी का बच्चा उसके काबू में नहीं है, नॉर्मली नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि भाई अपने बच्चे को तो ही इज माई सन, कि वो मेरा कहना मानना ही चाहिए, अगर मेरा नहीं मानेगा तो किसका मानेगा, उसे मेरा कहना मानना ही मानना है, कहते हैं सन है। लेकिन अब जब हम अब कहते हैं कि भाई मन मेरा बच्चा है, कहते हैं मन हमारा बच्चा है, मेरा मन मेरा बच्चा है, लेकिन मेरा मन अपना कहना नहीं मानता। दूसरी तरफ जो बॉडी, जो दूसरा है, चाहे आपका बच्चा ही हो, चाहे वो आपका रियल सन हो, लेकिन एक्चुअली है तो वो एक अलग आत्मा। तो जब आपका मन, जो वास्तव में आप खुद हैं, वही आप उसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको एज इट इज आपकी बात मान ले। तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने आप को अपनी बात मानने के लिए
अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए। मीन्स अपने थॉट्स को, स्पीड को अगर हम कम करना चाहते हैं, थॉट्स की स्पीड कम करें। अगर थॉट्स की स्पीड कम करेंगे तो पॉजिटिव, एलिवेटिव और गुड थॉट, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर स्पीड फास्ट होगी तो नेगेटिव और फियरफुल थॉट्स आएंगे, डरने वाले थॉट्स आएंगे, नेगेटिव आएंगे, डिस्टर्बिंग थॉट्स होंगे। तो लेकिन बहुत बार कहेंगे कहना आसान है, लेकिन ये होता नहीं मुझ पे। इसी पर आज डिस्कस करेंगे कि मन ये कहता है, माइंड ये कहता है मुझ पे ये चीजें नहीं हो पाती, इवन इफ आई नो, अगर हमें पता भी है तो भी मैं नहीं कर पाता। जैसे क्या कहते हैं, चार्ज योर सेल्फ, कितनी बार कहा था ना, आप पावर हाउस से, अगर आप बैटरी वीक हो गई तो कहते हैं आप पावर हाउस से कनेक्ट करें। पावर हाउस मीन्स, और जिसके पास ये सारी चीजें हैं, जिसके पास ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनफाइनाइट पीस है, इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट प्योरिटी है, इनफाइनाइट लव है, इनफाइनाइट हैप्पीनेस है, इनफाइनाइट ब्लिस है। तो जिसके पास ये इनफाइनाइट एनर्जी है, उससे आप कनेक्ट हो, देन यू कैन गेट ऑल दोज थिंग्स। जैसे आप नदी के पार बैठे होंगे, तो जो आपके पास नदी के पास बैठे होंगे तो ठंडी हवाएं अपने आप आने लगती हैं। ऐसे इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के पास बैठेंगे तो आपकी हैप्पीनेस धीमे धीमे बढ़ने लगेगी। लेकिन आप कहेंगे मुझ पर होता ही नहीं, कंसंट्रेशन ही नहीं होता। अच्छा, आपसे कहते हैं डेवलप सम हॉबी। अब कुछ लोग कहेंगे परेशानी है तो मैं हॉबी क्या करूं, हॉबी है हमारी म्यूजिक सुनना, म्यूजिक में मन ही नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें, मन जो है हम चाहते हुए भी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाते हैं। कहते हैं है गुड, लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लो। आप कहोगे क्या करें, लाफिंग क्लब ऊपर ऊपर से हंसते हैं, अंदर से रोना आ रहा है। ये कहा जाए गुड स्लीप, हैव ए गुड स्लीप। अच्छी चीज, अगर आप नींद लेंगे तो आपका मन, वृत्ति, चित्त सब कुछ शांत होगा और सुबह आप अच्छे से, सुबह और सोते वक्त भी आप बहुत साउंड माइंड के साथ उठेंगे। लेकिन आप कहोगे नींद आती नहीं, आप पड़े रहेंगे बेड पे और नींद ही नहीं आती, कितना भी कोशिश कर लें। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करें। कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, कि भाई सबको पता है सुबह उठने से हेल्थ अच्छा रहता है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। लेकिन आप कहेंगे हमारी आदत ही नहीं पड़ पा रही है। आदत भी मन से रिलेटेड है। आप अभी देखेंगे, मैं समझाऊंगा आदत भी मन से कैसे रिलेटेड है। तो अच्छा, गुड जितनी आप हैबिट अच्छी डाल लेंगे, वो फिर आपको क्या है, उसमें ना तो संकल्प क्रिएट करना पड़ेगा, ना आपको बुद्धि के साथ उस पर विचार करना पड़ेगा सही और गलत का। आदत पड़ी होगी तो फिर दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसी डायरेक्शन में बहते चले जाते हैं। आदत डालने के लिए आपको एक बार मन से अच्छा सोचना पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं। तो इसके लिए मतलब प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते हुए भी अच्छी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने माइंड को पावरफुल नहीं बना पा रहे हैं। तो इसीलिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रिकॉग्नाइजिंग द पावर ऑफ माइंड। माइंड मतलब हमारी मन की शक्ति क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मन की शक्ति क्या है और हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बताने के लिए कुछ कहना तो नहीं अब तक आपको, कुछ जो मैं कह रहा हूं कि मन की शक्ति बढ़ाना हमें, हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक मन पावरफुल नहीं होगा तब तक हम अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो मन की शक्ति बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, मन में, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। मन में देखिए, मन होता क्या है, और मन से ही हमारे बहुत सारे विचार आते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव विचार भी क्रिएट होते हैं, नेगेटिव विचार भी, नेगेटिव संकल्प भी आते हैं। तो जब बहुत टाइप के डिस्टर्बेंसेस जब मन में आते हैं, अगर आपके डिस्टर्बेंसेस, नेगेटिव डिस्टर्बेंसेस हैं,
डिस्टरबेंसेस हैं, तो जब आप मन में जो डिस्टरबेंसेस आए, कि फियर का डिस्टरबेंस आ गया, सपोज डर लग रहा है, या कोई ऐसी घटना हो गई कि भाई अब पुलिस मेरे पीछे आ गई, या कोई डाकू या कोई आतंकवादी मेरे पीछे आ गया, या कोई ऐसी घटना हो गई कि आपने कोई गलत काम कर दिया, वो मन में कि भाई अब ये उजागर हो जाएगा। तो जब डिस्टरबेंसेस हमारे मन में आते हैं तो क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है और हम लो फील करते हैं। मतलब जब आप अंदर से कमजोर होंगे तो पता लग जाएगा, आप ज्यादा कुछ चाह के भी बोलने की स्थिति में नहीं होंगे, लो फील करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपका जब आप लो फील करेंगे, देखिए, तो आपका टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है। टॉलरेंस लेवल का मतलब क्या है, जैसे देखिए, आदमी नॉर्मल रहने के लिए जैसे सभी को पता है, ऑल इनपुट फोर्स शुड बी इक्वल टू द आउटपुट फोर्स। कोई भी सिस्टम बैलेंस तभी रहता है जब उसमें इनपुट का मतलब जो सिचुएशन है उन डे टू डे जो सिचुएशंस हैं, उन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो शक्ति है वो उसके इक्वल है, बराबर है, तो हम बैलेंस रहेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, जब अब परिस्थिति का लेवल बड़ा होता जाता है, मीन्स परिस्थिति का लेवल जब बड़ा होता जाता है तो या पहले डिस्टरबेंस आएगा तो परिस्थिति में डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है, परिस्थिति का लेवल बड़ा हो गया। तो अब उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल पोजीशन है, तो मार्जिन है वो कम हो जाता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल में बताया, स्टेबिलिटी क्या होता है, जब भी डिस्टरबेंस आएगा तो हम न्यू नॉर्मल पोजीशन से नई प्रीवियस पोजीशन से नई पोजीशन पे डिस्टरबेंस न्यू नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, लेकिन हमारा मार्जिन कम हो जाता है। मींस स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते थे, इट इज एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटेन नॉर्मल पोजीशन फॉलोइंग द डिस्टरबेंस। मतलब कोई आप नॉर्मल है और अपनी सर्कमस्टेंसेस को, लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को आप नॉर्मली आप हैंडल कर पा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, नहीं आपको इतना ये करना है, और चारों तरफ से प्रेशर बढ़ गया। अब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपको अपना इनर स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। जब प्रेशर बन जाएगा, मीन्स स्टेबिलिटी मार्जिन कम हो जाएगा। कि स्टेबिलिटी मार्जिन का मतलब क्या है, जब फर्दर क्या है, थोड़ा सा ही डिस्टर्बेंस आया तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर आपके पास मार्जिन, आप देखिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शांत है, और एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप पहले से ही बहुत टेंस हैं, आप जस्ट अनस्टेबल होने पे बैठे हुए हैं, आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, मान लो घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका रिजल्ट खराब हो गया, नौकरी में प्रॉब्लम आ गई, आपके कैरेक्टर के ऊपर दाग आ गया, उस समय आप बहुत हाई स्ट्रेस में हैं, उस समय थोड़ा सा ही कुछ एडिशनल प्रॉब्लम आई, देन आप अपना आपा खो जाते हैं। तो मतलब क्या, मार्जिन आपका कम हो गया, स्टेबिलिटी मार्जिन आपका कम हो जाता है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारा इनर स्ट्रेंथ कम था। अगर हमने अपनी पावर ऑफ माइंड बढ़ाई होती तो ये सिचुएशन नहीं आती। और बहुत बार क्या होता है, हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं, मतलब जब तक हम उसे सबक नहीं सिखा लेंगे तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। इस टाइप की चीजें भी आप, या आप भाई मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा चाहे दुनिया चेंज हो जाए। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो हमारा जो है मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी हमेशा कम हो जाता है, हम लो फील करने लगते हैं। और हम जानते हैं, जब हम लो फील करते हैं, देखिए होता क्या है, जैसा हमारा मन होगा, मतलब अगर हम खुश होंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अगर हम परेशान होंगे तो बुरे विचार आएंगे, अगर हम जैसी सिचुएशन में होंगे या जैसा हमारा मेंटल स्टेट होगा तो वैसे हमारे विचार आते हैं। जैसे जैसे विचार आएंगे, वो उन्हीं में से कुछ विचार, मतलब आपके विचार आ रहे हैं, सपोज करिए कि चलो आज पार्टी सार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, अगर ऐसा विचार आ रहा है, और ऐसे ही विचार 100 विचार आए, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं में से ही कुछ विचार आपके एक्शन में आ जाएंगे। जब कुछ विचार आपके एक्शन में आ जाएंगे तो जैसा कर्म होगा वैसा ही आपका भाग्य बनता जाएगा, जैसा कर्म वैसा भाग्य।
तो क्या होगा, ये हुआ क्या, माइंड ने जैसे थॉट क्रिएट किए थे, मतलब जैसा माइंड होगा वैसे ही विचार, वैसे ही एक्शन, और वैसे ही हमारा एटीट्यूड, वैसे ही बिहेवियर, और वैसा ही हमारा डेस्टिनी। मतलब हमने देखा जैसे विचार होंगे वैसा हमारा भाग्य बनता जाता है। वो बात अलग है, विचार आपने मान लो 10 साल पहले कुछ विचार किया था और 10 साल पहले कोई एक्शन लिया था, उसका असर अब आ रहा है। जरूरी नहीं है कि अभी आपने सोचा और अभी अभी उसका कोई आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। डेस्टिनी आपका लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपके प्रीवियस बर्थ से लेके और अब तक के जो आपके 20-25 साल का जो जर्नी है, उसमें जो आपके थॉट्स रहे हैं, जो आपके कर्मा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपकी डेस्टिनी है। तो आप अभी जो आप विचार क्रिएट कर रहे हैं, अभी जैसा आपका माइंड सोच रहा है वैसा ही आपका डेस्टिनी आज नहीं तो कल बनता जा रहा है। तो ये हमने देखा हुआ है कि माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। माइंड का शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ता है, अब देखिए हम ये इसको और थोड़ा सा साइंटिफिकली देखेंगे। मन का मटेरियल पे कितना इफेक्ट पड़ता है, मन का बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ये हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखेंगे। देखिए एक एक एक्सपेरिमेंट किया था जापान में, एक साइंटिस्ट था मैसूरो इमोटो। वो एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये देखा कि वाटर गिलास के ऊपर, वाटर मतलब पानी के ऊपर, पानी एक मटेरियल है, पानी के ऊपर हमारे थॉट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जानने के लिए उसने क्या किया, पानी के गिलास को, 2 पानी के गिलास लिए, एक पानी के गिलास पे लगातार कुछ दिन तक, 21 दिन तक अच्छे थॉट्स दिए। अच्छे थॉट्स का मतलब एक जगह रखा, शांति के थॉट्स कि आई लव यू, आई लव यू, यू आर सो नाइस, इस तरह के लगातार लगातार थॉट्स दिए, लगातार 2-2 3-3 घंटे बैठ के, मॉर्निंग इवनिंग। और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में एक दूसरा वाटर का गिलास था, उसको भी वही थॉट दिए। और दोनों को जब हमने लैब में टेस्ट किया दोनों पानी को, तो उसमें एक बिग डिफरेंस नजर आया। एंड दैट यू कैन सी, अगर आप उसके इफेक्ट को देखना चाहें, देन देखिए, नाउ आई एम राइटिंग हियर इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑन वाटर क्रिस्टल, समराइज्ड फोटो। इसको अगर आप देखिए, ये ही वाज द साइंटिस्ट जापानी, and in and he did the lot of experiment on this, and he has number of publication books on this, on the same experiment, that वाटर पे या मटेरियल पे वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है, वो वेरियस पब्लिकेशन, वेरियस साइंटिफिक आइडिया। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन, एंड so now we will see this what was his। इस पर देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आपको मिल जाएगा। इमेटो एक्सपेरिमेंट, इफ यू सी दिस, it is the same paper anyway। I want to show you something else, that yes,
एक बार देख रहे हैं, देखिए Morimoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. सर आप ये वीडियो शेयर कर देना लिंक में सर, Expressing अभी तो the समझ में नहीं energies आएगा तो। The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they Sir. witnessed the difference in Tokyo tap water before and after they said the prayer. Their mothers were kind of Hello. skeptical before this experiment. But afterwards, they said, we really have to believe it. जस्ट देखिए, आर यू एबल टू लिसन मी? देख पा रहे हैं? हेलो, यस सर। हाँ देखिए, जब बहुत अच्छे जब थॉट दिए हाई ग्रेटिट्यूड के, तो वाटर क्रिस्टल फॉर्मुलेशन इस तरह का था माइक्रोस्कोप में, और जब बहुत हेट्रेड के थॉट दिए तो वाटर क्रिस्टल फॉर्मेशन इस टाइप का था। देयर वाज नो फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, और ये सिक, यू मेक मी सिक, इस टाइप के जब वाइब्रेशन दिए तो ये था। देखिए, सो दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट डन, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कितना इफेक्ट अगर पानी के ऊपर हमारे थॉट्स का इतना इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपने साइंटिफिकली देखा। अब नाउ अवर बॉडी इज मेड ऑफ, बॉडी किससे बना हुआ है? 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पानी पे आपने साइंटिफिकली देखा, प्रूव हुआ कि वाइब्रेशंस का बहुत अच्छा इफेक्ट है। इफ यू हैव ए गुड वाइब्रेशंस, तो हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन वाज वेरी नाइस एंड वेरी गुड। इफ द वाइब्रेशंस आर ऑफ सिकनेस, वर्ड, स्ट्रेस, then the crystal formation was very poor, there was no crystal formation, और बहुत आपका ब्लड बहुत घटिया सा इमेज आपको दिख रहा था। तो ये हमारा पानी पे इफेक्ट है, एंड मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज फिल्ड विद द वाटर। तो उसका इफेक्ट नेचुरली समझ में आता है कि हमारे थॉट्स का इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा ही आएगा, साइंटिफिकली इट इज प्रूव। नाउ ठीक है, आर यू लिसनिंग मी?
Yes, sir. हाँ, जस्ट ओके। अब इसी को मैं दूसरे एग्जांपल को भी बताता हूं। देखिए, आपको एक रियल स्टोरी आपको सुनाना चाह रहा हूं। एक रियल स्टोरी क्या था कि भाई एक फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर एक मेड काम करने आती थी। उसका जो ओनर था वो ही वाज वेरी रिच पर्सन। ओनर था, बहुत रिच था, एंड ही वाज एट द ही वाज होल्डिंग ए गुड पोस्ट, बड़ी पोस्ट पे था, बहुत रिच था, एंड ही वाज वेरी रॉयल था। और उसके यहाँ मेड काम करने आती थी। वो कुछ दिनों से जो ओनर था वो सुबह सपने देखता था। सपने में उसे दिल लगता था कि मैं कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ, मेरी हालत मतलब मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और मैं भीख मांग रहा हूँ। ऐसे सपने आते थे। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान चल रहा था, 5-7 दिन से, जबकि इन फैक्ट ही वाज वेरी रॉयल, बहुत रिच पर्सन था, बहुत रेपुटेटेड पर्सन था। वो परेशान था, भाई ऐसे सपने मुझे क्यों आते हैं, इस सपने से मुझे क्या लेना देना। कुछ समय के बाद में, 5-7-10 दिन के बाद में, जो मेड थी उसकी, वो उसके पास आई कि साहब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, कैन यू हेल्प मी बाई गिविंग 20,000 रुपीज़। हमारा हस्बैंड बहुत बीमार है, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम आई हुई है, हमारे भीख मांगने की नौबत आ गई है, घर पे खाना भी नहीं बन पा रहा है। तो उसने, जो उसके पास जो ओनर था, उस व्यक्ति ने मेड को वो पैसे जो मांग रही थी उसे दे दिया, हेल्प कर दी। तो ठीक है, जब तुम्हारे पास हो जाए दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, यू डू, आप अपने डे टू डे जो चीज़ें हैं, अपने हस्बैंड का इलाज कराएं और अपनी लाइफ को नॉर्मल करें। तो जब उसने वो पैसे दे दिए, उसे वो सपने जो आते थे सुबह, जो बुरे ड्रीम्स आते थे, वो आना बंद हो गए। तो जब उसने पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे जो समझ में आया, उसे जो बताया गया कि जो मेड है, जो सुबह उसके यहाँ खाना बनाती है, उस समय उसके दिमाग में वही सारी हलचल, वही टर्मोइल है कि मेरे भीख मांगने की नौबत आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे घर में रोटी नहीं है। तो वो ऐसा सोच सोच के जब वो घर में काम कर रही है, आटा गूंद रही है, सारा सब्जी बना रही है, इन्हीं विचारों के साथ में, तो वो जो थॉट्स हैं वो उस मील्स के अंदर, फूड के अंदर, वो उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, घुस रहे हैं, वाइब्रेशन। उन वही फूड जब वो ओनर ऑफ हाउस जब खा रहा है, तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। उसके ऊपर जब उसके वाइब्रेशंस का इफेक्ट आ रहा है, तो सपनों में ये इट वाज ए रियल, ये एक रियल घटना है। तो उसका इफेक्ट उस पर, जब उसने वो पैसे दे दिए, जब उसकी मेड नॉर्मल हो गई, उसके दिमाग में खुशी आ गई, तो उसका जो वाइब्रेशंस था, खाने के ऊपर जो इफेक्ट था वाइब्रेशंस का, वो खत्म हो गया। तो इसीलिए देखिए, यहाँ से फिर वही प्रूव होता है कि हमारा इफेक्ट, पहले क्या प्रूव हुआ था वाटर ऑफ ग्लास से, कि भाई हमारे वाइब्रेशंस का इफेक्ट मटेरियल के ऊपर पड़ता है, ये प्रूव हुआ था। अब हमने क्या देखा, मटेरियल वाइब्रेशंस का इफेक्ट खाने के ऊपर यानी मटेरियल पे पड़ रहा है, और फिर मटेरियल का इफेक्ट, मटेरियल इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस। तो मटेरियल का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर पड़ रहा है, मतलब वाइब्रेशंस का इफेक्ट मटेरियल पे और मटेरियल का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे पड़ रहा है, ये भी हमें समझ में आया। तभी ऐसा कैसे पड़ता है, तभी देखिए बाहर का खाना, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं बहुत बार, वो केवल मटेरियलिस्टिक, मतलब वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। उन्हें हमेशा नई नई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि ये कर लेंगे, क्योंकि बाहर जब खाते हैं, जो खाना शेफ बना रहा है, होटल में जो वेटर ला रहे हैं, उन्हें हमेशा बिजनेस कि भाई इससे इतनी इनकम होगी, खाना खिलाएंगे तो उससे इतनी इनकम होगी। तो इस तरह की जब हम वो खाना खा रहे होते हैं, तो वही वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, और वो हम उसी टाइप का हमारा नेचर भी होता जाता है। तो इफेक्ट हमारा, खाने का इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ रहा है, माइंड का इफेक्ट खाने पे, खाने का इफेक्ट हमारे माइंड पे, मीन्स मटेरियल पे, मटेरियल का इफेक्ट हमारे माइंड पे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि खाना हमेशा बनाते वक्त, घर में खाना बनाते वक्त बहुत
शांत स्वभाव का होना चाहिए, पीसफुल वाइब्रेशंस क्रिएट होने चाहिए। तभी कहते हैं मंदिर का आप खाना खाएंगे, प्रसाद खाएंगे तो आपकी भावनाएं वैसी होंगी। और अगर आप कोई भी शॉप है, सपोज करिए कोई आपकी जो बियर और वाइन विस्की की दुकान है, उसके पास में कोई दुकान है, उससे आप ब्रेड लेकर खाएंगे तो उसका इफेक्ट उसी तरह का पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो उस तरह के वाइब्रेशन है। मंदिर में वाइब्रेशन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ उसी तरह के लोग इकट्ठे होते हैं। तो हमने यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन का असर मटेरियल पे, मटेरियल का असर मन की शक्ति क्या है। हम यहाँ ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे मन की शक्ति कितनी है, मन की शक्ति कितनी ज्यादा है, इफेक्टिव, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माइंड, या व्हाट इज द पावर ऑफ द माइंड। मन की शक्ति कितनी है, हम केवल उसे यूज नहीं करना जानते हैं। हमने अभी तक मन की शक्ति को यूज नहीं किया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कम से कम हम अभी इस बात पे एग्री हो जाएं कि मन की शक्ति बहुत ज्यादा है, मन के वाइब्रेशंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। देखिए, एक ग्रुप, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसको भी आप अगर नेट पे सर्च करेंगे, द इफेक्ट ऑफ पियानो म्यूजिक, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द ह्यूमन माइंड, देन यू विल सी, अगर आप पियानो बजाते हैं, इट शार्पन्स अवर फाइन मोटर्स स्किल, इट इम्प्रूव्स अवर स्किलनेस, इट रिड्यूसेस द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट्स, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करता है, एंड लो ब्लड प्रेशर, इट मेक्स अवर लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। तो अगर हमने अगर हमारा म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो दीज आर द बेनिफिट्स। म्यूजिक में अगर इंटरेस्ट है तो हमें ये बेनिफिट ऑटोमेटिक प्राप्त हो रहे हैं। हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, अब ये तो देखा ही कि म्यूजिक का हमारे मन पर असर पड़ रहा है, मीन वाइब्रेशंस का हमारे मन पे। संगीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सूदिंग संगीत सुनेंगे, जैसा संगीत सुनेंगे, अगर आपने उत्तेजक संगीत सुना है तो वैसा हमारा असर होगा, लड़ाई झगड़े का सुना है तो वैसा होता जाएगा। और अगर हम बहुत रिलैक्स, कूल एंड काम म्यूजिक सुनेंगे तो हमारा बॉडी रिलैक्स एंड कूल एंड काम होती जाती है। हमारे मन पे संगीत का बहुत अच्छा असर पड़ता है, ये भी आपने देखा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूँ, नॉट लाइक दिस। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 20 लोगों को एक कमरे में कहा कि आप देयर वर 20 म्यूजिशियंस जो पियानो बजाते थे, उनके 2 ग्रुप बना दिए गए, 10-10 लोगों के 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को 10 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, पियानो के साथ में एक कमरे में कर दिया गया कि आप यहाँ पे एक अच्छे सूदिंग सॉन्ग पे आप पियानो बजाएंगे। दूसरी तरफ जो 10 दूसरे म्यूजिशियन थे पियानो के, उन्हें एक दूसरे कमरे में रखा गया। उनसे कहा पियानो केवल 10 हैं, लेकिन आप केवल अपने मन के अंदर गाना बता दिया, ये गाना है जो आपको पहले भी प्ले करते रहे, आप मन के अंदर अपने गाना बजाएंगे। आप ऐसा फील करेंगे कि आप पियानो बजा रहे हैं और वही गाना आपका चल रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद में 15 मिनट के बाद में, आधे घंटे के बाद में, जब उन दोनों ग्रुप को बाहर निकाला गया, उनका जब टेस्टिंग की गई, मींस ECG, EEG उसके थ्रू रिलैक्सेशन लेवल मेजर किया गया, देन यू विल सरप्राइज दैट रिलैक्सेशन लेवल ऑफ बोथ द ग्रुप वर सेम। मतलब क्या हुआ, जो लोग अंगुलियों से पियानो बजा रहे थे, फिंगर्स हैं वो, या जिनके पास पियानो नहीं था, म्यूजिक अपने मन के अंदर ही पियानो बजा रहे थे, उनका जो आउटसाइड इफेक्ट था वो सेम था। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड कि भाई हम मन से वही चीज इफेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो चीज नहीं भी है, हम मन से वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो हार्मोन सीक्रेशन हो रहे हैं, सेम इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड।
तो पावर ऑफ माइंड को समझ पा रहे हैं आप कितनी ज्यादा है? इट इज ए डिफरेंट कि हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो अलग चीज है, लेकिन पावर ऑफ माइंड कितनी है ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस मिस्टर प्रदीप, आर यू देयर ऑनलाइन? प्रदीप जी हैं आप? दीपिका? Yes, sir. हाँ हाँ प्रदीप बताओ। पावर ऑफ माइंड की पावर, मन की पावर अथाह है, बहुत ज्यादा है, इस बात से आप कन्विंस हैं? बिल्कुल सर। ओके थैंक यू। दीपिका, आर यू देयर? दीपिका, आर यू नॉट देयर? दीक्षा? यस सर। हाँ, इस बात से आप कन्विंस हैं? जी सर। ओके थैंक यू। तो हमने ये देखा मन की पावर बहुत है, हमें उसका यूज नहीं पता, उपयोग नहीं पता है कि हम उसको कैसे यूज करें जिससे उस पावर का हमें एक्चुअल बेनिफिट मिल पाए। हम नॉर्मली अपने मन को रोते रहते हैं और अपने लिए नेगेटिव, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए आपने देखा होगा सर्कस के अंदर जो हाथी होता है, एलिफेंट, वो जब आप बाहर जाए, सर्कस जब नहीं चल रहा है, सर्कस जब नहीं चल रहा है तब आप देखेंगे हाथी सर्कस वही अंदर जो फील्ड होगा उसमें बंधा हुआ रहता है, या जो भी पेट पालतू हाथी है उसे आप देखेंगे बहुत बार एक पतली से रस्सी से बना हुआ बैठा रहता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल जो एलिफेंट है उसकी शक्ति को जानना चाहें तो वो कई एक जंजीरों को, जितनी मोटी रस्सी उसके पैरों में पड़ी होती है उससे अगर आप 10 टाइम्स मोटी भी बांध दें तो एक झटके में तोड़ देगा। हाथी की इतनी ज्यादा पावर होती है, एक बार अगर उसके सूंड के अंदर शेर आ गया तो दोबारा उसने पटक दिया तो शेर उठ नहीं पाता है। तो इतनी इतनी अथाह शक्ति होती है। लेकिन वही हाथी जब सर्कस के अंदर या जब पेट है कहीं पे, उसके साथ है तो पतली सी रस्सी के साथ बंधा रहता है। क्यों बंधा रहता है आप बता सकते हैं? कोई बता पाएंगे? गौरव, अगर मिस्टर गौरव, रवि, आर यू देयर? रवि, गौरव एंड रवि बोथ आर नॉट देयर। संतराम, संतराम आर यू देयर? यस सर। हाँ देखिए बताइए, एक अगर अभी जंगल से एक हाथी आए, उसे आप एक रस्सी से बांध दें तो वो उस पर तोड़ के तुरंत भाग जाएगा। 10 रस्सियों से भी बांध देंगे तो तोड़ के तुरंत भाग जाएगा, इतनी ताकत है। लेकिन वही आपका पालतू हाथी है, पतली सी रस्सी के साथ बंधा हुआ बैठा रहता है। इसका रीजन क्या है? सर उसका सर मेंटलिटी वो ऐसी सेट हो जाती है उसकी सर। क्योंकि देखिए जब वो एलिफेंट बेबी पैदा हुआ था सर्कस में, उसी समय उसको हम सर्कस में लेके आए थे। और जब वो छोटा था तो एक रस्सी से उसे बांध दिया था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी रस्सी को तोड़ पाए। धीमे धीमे वो थोड़ा 10 दिन बड़ा होता है, रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, नहीं खोल पाता। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, 10 दिन और गुजरते हैं, वो नहीं खोल पाता है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो कोशिश करता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। फिर जब वो बड़ा होकर बहुत पावरफुल एलिफेंट बन जाता है, फिर भी उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो जब ये बैठ जाता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा तो उसका मन कमजोर हो जाता है, फिर वो कोशिश भी करना छोड़ देता है। वो कोशिश करना छोड़ देगा तो फिर क्या होता है, वो सक्सेस भी नहीं होता, सफलता भी नहीं मिलती। तो ये उसका इफेक्ट है मन का। तो जैसा मन वैसा हमारा बिहेवियर बनता जाता है, वैसा ही हम प्रयास ही नहीं करते हैं। फिर उसे, हमारे पास इतनी शक्ति है हम उसको प्रयास ही नहीं करते हैं।
तो मन की शक्ति अथाह होने पे भी हम उसे कमजोर बना देते हैं, जैसा कि आज के समय में हो गया है। लोगों को ही लगता मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है, तो वो अपने आप को कमजोर बना दिए। ये इफेक्ट है मन का। एक एग्जाम्पल और लिया कि देखिए, एक कैमिल का व्यापारी था, ऊंट का, रेगिस्तान में 100 ऊंटों को लेके जा रहा था। रात हो गई। रात होके जब उसने कहा अब चलो विश्राम कर लेते हैं, तो उसके पास रस्सियां थी। एक रस्सी एक कैमिल के गर्दन में बांधा और एक उसने जो डंडा होता है, खूंटा होता है, उससे उसे ठोंका और बांध दिया। फिर ऐसे दूसरे कैमिल को लिया, उसमें रस्सी बांधी उसमें, और उसका जो हिंदी में जिसे कहते हैं खूंटा, उसने जमीन में गाड़ दिया। और ऐसे कर करके सारे जो कैमिल थे वो बैठते गए, एक एक बांधता गया, बैठते गए। और जब 100th नंबर का, 100वें नंबर का कैमिल आया तो उसने देखा एक रस्सी तो कम है। जब उसने देखा एक रस्सी कम है तो उसने क्या किया, ऐसे ही रस्सी का एक बहाना सा बनाया कि उस ऊंट की गर्दन में बांधा है, और जो उसके पास एक डंडा खूंटा था उसको तेजी से हैमर मारा जमीन में। और ऊंट ने ही समझा कि मुझे भी बांध दिया, वो भी बैठ गया और आराम से वो व्यापारी सो गया। सुबह उठा, एक एक करके वो खूंटा निकालता गया और रस्सी खोलता गया। जैसे ही 100वें नंबर का ऊंट था जिसके गले में रस्सी भी नहीं थी, उसका भी खूंटा जैसे ही उसने निकाला वो भी उठ के खड़ा हो गया। तो ये क्या था, उसे मेंटली ये लगा, ऊंट को मेंटली लगा कि सबको बांध दिया है, मुझे भी बांध दिया है, तो उसी तरह बिहेव करने लगा। जबकि एक्चुअली में उसे बांधा नहीं था, वो चाहता तो उठ के चल भी सकता था लेकिन नहीं चला। तो ये एक माइंड का इफेक्ट होता है, हमारे वाइब्रेशंस का, हमारे थॉट्स का। जैसा उसने सोचा वैसा ही उसके माइंड पे उसका इफेक्ट होने लगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन अवर, दिस इज द इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन अवर माइंड एंड इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन अवर बॉडी। तो ये अब देखिए ये चीजें हो रही हैं। हमने ये तो समझ लिया कि माइंड का अथाह इफेक्ट है, इनफाइनाइट, माइंड हैज इनफाइनाइट पावर, लेकिन हमने उसे अपने आप को वीक बना लिया है। अब हम उसे दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, अब माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है मतलब क्या है, देखिए हमारा प्रेजेंट माइंड है वो क्या है, इट इज फुल ऑफ कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलस, ब्लेम गेम, ग्रीड, हार्ट, गिल्ट, ईगो, क्रिटिसिज्म, लो टेम्परामेंट एंड वरी। इनसे भरा हुआ है हमारा जो मन है, वो इन चीजों से भरा हुआ है। अब इसका इफेक्ट देखिए, जैसे कंपैरिजन, हमारी आदत है कि वो ताकतवर है, मैं कम ताकतवर, वो बहुत पैसे वाला है, मैं कम पैसे वाला, उसके पास ऐसी बाइक है, मेरे पास ऐसी बाइक नहीं है। तो जब कंपैरिजन हम करते हैं, वो हेल्दी है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे अंदर जेलस आ जाता है कि भाई वो ऐसा क्यों। जेलस आने से क्या है, दो चीजें होती, या तो कंपटीशन आएगा, कंपटीशन मतलब आप उसके साथ compete करेंगे, मीन्स आप चाहेंगे वो चीज मेरे पास भी हो, मीन्स आप भी बाई होक एंड क्रोक और बाई अनफेयर मीन्स आप उसको अचीव करने के लिए आप कंपटीशन मतलब आ गए, आप चाहेंगे मेरे पास भी होगी, कॉम्पिटिटिव फीलिंग पैदा होगी, कॉम्पिटिटिव फीलिंग पैदा होगी तो यू विल ट्राई टू अचीव दैट। तो अब वो चीज आने के लिए आप क्या करेंगे, या तो दूसरे को नीचा दिखाएंगे, मतलब जिसके पास है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी मतलब सपोज करिए आपके 80% मार्क्स आए हैं और कोई दूसरा है उसके 81% आए हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं, उसके तो वैसे ही लक से आ गए। वो कोई जब हॉस्टल में होता है तो मुझसे ही क्वेश्चन पूछता है बल्कि, तो आप उसे पब्लिकली दूसरे के सामने आप उसे फील कराएंगे कि भाई नहीं, मैं भी कुछ हूं, वो मुझसे आगे नहीं है। आप उसे लो फील कराने की कोशिश करेंगे या अपनी इमेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या दूसरे में ब्लेम करने की करेंगे, नहीं वो तो ऐसा ही, उसने तो चीटिंग से ऐसा काम कर लिया, ब्लेम गेम आएगा। या मान लो उसके पास
अच्छी बाइक है, आपके पास नहीं है, अब आपको कोई अनफेयर मीन करना पड़ा और आपके अंदर लालच आएगा कि किसी तरह मेरे पास भी वो चीज आ जाए, तो आप लालच मतलब क्या, कम पैसे से, बिना पैसे से आप उसको अचीव करना चाहेंगे, तो आप फिर एक गलत कर्मा शुरू कर देंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप हर्ट होंगे, परेशान हो जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो गिल्ट होगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आपने अचीव कर लिया, सपोज आपने दूसरे को नीचा दिखा के अचीव कर लिया, तो आपके अंदर ईगो, अहंकार आ जाएगा, आप दूसरे शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें, ये सब चीजें सब हो गया, मतलब ये आपका आज के समय में ऐसा नेचर सा बन गया। ये जब नेचर बन गया है, क्योंकि माइंड ऐसा सोचने लगा, कंपैरिजन करता है, कंपटीशन करता है, जेलस फील कराता है, ब्लेम करता है, ग्रीड करता है, तो ये माइंड ऐसा करता है। इसकी वजह से फिजिकली क्या होता है, हमारे अंदर टेंशन क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, फियर होता है। अगर आपने अचीव कर लिया, मान लो कोई चीज अचीव कर ली, तो आपको ये रहेगा, फियर रहेगा कहीं वो हमसे भाग ना जाए, मुझसे कहीं दूर ना हो जाए, और नहीं कर पाई, डिजायर है और आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एंजाइटी क्रिएट होता है, अंदर से टर्मोइल क्रिएट होगा, इरिटेट होंगे आप, फिर कभी कभी आप टेम्परामेंट लूज कर जाएंगे तो एंगर आएगा, दूसरे के साथ नफरत की भावना पैदा होंगी, अचीव कर लेंगे तो एरोगेंसी आ जाएगी। तो ये चीजें, इन चीजों से ये चीजें क्रिएट होती हैं, इसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम होता जाता है, हमारी जो माइंड की शक्ति है, मन की शक्ति है, बहुत कम होती चली जाती है। तो एज द माइंड, जैसे क्या कहा था, एज द माइंड तो विल बी द डेस्टिनी। अगर हमने अपने माइंड को ऐसा बना रखा है, मतलब ऐसे थॉट्स हमने क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो डेस्टिनी है वो ऐसा बनता जाता है। इससे हमारी न केवल सामाजिक भी, न केवल हमारी शारीरिक बीमारियां, यहाँ से न केवल शारीरिक बीमारियां बल्कि सामाजिक बीमारियां, एरोगेंसी से सामाजिक बीमारियां और आर्थिक बीमारियां, इन सब चीजों से आर्थिक बीमारियां, सोशल बीमारियां, ये सारी हमारी हो जाती है। जो आज का सिनेरियो आप देख रहे हैं, आजकल जो लोग हैं, जो आज का जो जनरेशन है, आज का जो समय चल रहा है, उसमें इसी तरह की चीजें हैं, उसकी वजह से ये सब परेशानियां होती जा रही हैं। अब हमें करना क्या है, इस माइंड को क्लीन करना है, माइंड को क्लीन करना है। क्लीन करके क्या बनाना है, प्योर एंड पावरफुल, पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो कैसे करेंगे क्लीन करने का, कैन यू सजेस्ट समथिंग, कोई एक या दो चीजें बता सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा। हाँ मिस्टर मनीष, हाउ टू क्लीन, मिस्टर मनीष, आर यू लिसनिंग मी? मनीष सुन पा रहे हैं मुझे? मिस्टर पवन, अच्छा चलो, हाँ मनीष, आर यू देयर? यस मनीष, आप बताओ, आप कुछ चीज एक दो बता सकते हैं, हाउ टू क्लीन द थिंग्स, क्लीन कैसे करते हैं, एक दो कोई आइडिया। आपको माइंड को क्लीन करना है तो कैसे करेंगे? यस कुछ बोल रहे हैं मनीष? अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो आप चैट पे बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं माइक इज नॉट वर्किंग। गौरव, मिस्टर गौरव, आर यू देयर? ओके, मिस्टर पवन, पवन, यस सर। हाँ आप बताओ, कैन यू सजेस्ट समथिंग, अपने माइंड को क्लीन कैसे करें जिससे ये प्योर एंड पावरफुल बन जाए? मेडिटेशन करने से होगा क्या? अच्छा, और कोई, एनीबॉडी एल्स? सर मोनू इज प्रेजेंट। हाँ मोनू, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने अभी? मेरा वो टूट गया था सर लिंक। है
कनेक्शन कट गया था, ऑफलाइन हो गया था सर। कितने बजे आप ऑफलाइन हो गए थे? सर 2-3 मिनट बाद, 2-3 मिनट पहले। अच्छा चलो सर आप ओके। मैंने वो आपने हाथी वाला एग्जांपल दिया था सर कि अच्छा जंगल वाला। ठीक है। पवन आप बताओ। अच्छा नितिन, कैन यू टेल मी, यस सर। कैन यू सजेस्ट मी समथिंग? सर हमें कोई अपना हॉबी क्रिएट करना चाहिए सर, उसमें मन लगाना क्या चाहिए। आवाज थोड़ा माइक साउंड तेज करें। सर हमें अपनी कोई हॉबी क्रिएट करनी चाहिए सर। हाँ ये तो भी सर हमें एक है। हाँ उसमें जैसे अपना म्यूजिक सुनना टाइम आपका इन्वेस्ट हॉबी है। करना चाहिए सर। हाँ ओके, लेकिन देखिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक आपका ग्लास ऑफ वाटर है, पानी है, ग्लास के अंदर पानी है, उसमें एक इंक का एक ड्रॉप गिर गया, आपने एक इंक का ड्रॉप डाल दिया है, तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा? सर आपका गिलास ट्रांसपेरेंट है, जैसे इंक होगी वैसा हो कांच जाएगा का है? सर। जैसी कलर की इंक होगी वैसा हो जाएगा। अगर इंक ब्लू है तो स्काई ब्लू हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। अब Yes, आपसे sir. कहा जाए इसको क्लीन करिए, तो कैसे क्लीन करेंगे? सर जो एंटी कलर होगा उसका वो डालेंगे सर। पार्डन सर जो उसको काउंटर कर सकेगा सर, कोई ऐसी चीज डालेंगे उसमें। सुमित आप बताओ। आप कांच का गिलास है ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी भरा हुआ, यस हाँ सुमित बोलिए, क्या कह रहे हैं? क्लियर नहीं हुई आवाज। सर जगबीर बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जगबीर आप बताओ। सर पानी की क्वांटिटी सर- ज्यादा कर सकते हैं सर उसके अंदर। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, एक मेथड ये है सर। क्या कर सकते हैं? पानी चेंज कर सकते हैं, उसके जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं, साफ पानी क्लीन। नहीं नहीं नहीं, वो पानी को क्लीन करने, चेंज का मतलब ये उसे फेंक नहीं जाए ना, उसको प्लीज लिसन लिसन लिसन। यस सर जैसे आपका वेपोराइजेशन करके हो जाएगा, उसको गर्म करेंगे तो वो वापस वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सर। अच्छा फिर वो दोबारा पानी आ जाएगा। तो यस सर, वेपोराइजेशन कर देंगे हाँ, उसको। दो चीजें हैं, 2-3 विचार आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि आपने उसे वेपोराइजेशन कर दिया, और दूसरा आ रहा है कि भाई पानी में हम चेंज करते जाएं। चेंज मतलब एकदम डायरेक्टली नहीं, आपने दूसरा पानी मिलाया, जैसे सेफ स्वच्छ पानी मिलाया। अगर आपने क्लीन पानी, एक आधा गिलास पानी था उसमें एक ड्रॉप गिर गया, अब आप उसमें दूसरा पानी मिलाते जाएंगे। अगर आपने सपोज करिए टेप के अंदर रख दिया, उसमें दूसरा पानी मिलाया, आधा गिलास और मिला दिया, तो पानी का कलर जो स्काई ब्लू था तो उसका कलर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर आपने फिर कुछ पानी मिला दिया, साफ पानी मिला दिया, और पानी मिला देंगे तो ऊपर से कुछ पानी आपका गिरता जाएगा, क्या होगा? कुछ पानी आपका बाहर जाता जाएगा और साफ पानी उसके अंदर आता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका साफ पानी अंदर जाता जाएगा, उसका जो है ब्लूनेस था, जो उसका कलर था, वो डिम होता जाएगा। और एक टाइम के बाद में सपोज एक डेफिनेट स्पीड से उसमें पानी गिर रहा है, तो डेफिनेट स्पीड पे पानी गिर रहा है, तो एक टाइम के बाद में क्या होगा? जो आपका खराब पानी था वो धीमे धीमे उसका कलर कम होता जाएगा, और फाइनली इट विल बी ऑफ गुड कलर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मतलब उसका जो था, जो हल्का सा ब्लूनेस आ गया था, वो उसका खत्म हो जाएगा। दूसरा दीपिका ने बताया कि आपने उसे बहुत हाई डिग्री पे गर्म किया और उसका वाष्प बन गया, और वाष्प बन के उसे दोबारा से ठंडा करके आपने नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये 2 मेथड आपने बताई। यही 2 मेथड अगर आप यहाँ देखेंगे, मतलब हम क्या है कि एक तो हम हो गया था पानी का कलर, मतलब हमारे मन का कलर जो चेंज हो गया था, वो इन चीजों से हो गया था। ये जो चीजें थी कि भाई कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलस, ब्लेम, गेम, ग्रीड, हर्ट, गिल्ट, ईगो, ये जो निगेटिविटी है, वरी, जो ये निगेटिविटी है, इसकी वजह से हमारा मन का कलर खराब हो गया था, वीकनेस आ गई थी। उसको क्लीन करना है तो एक तो तरीका था कि हम अच्छे विचार, बुरे विचार की जगह इसमें अच्छे विचार डालते रहें। अच्छे विचार डालते रहेंगे तो क्या होगा?
धीमे धीमे इनका इफेक्ट कम होता जाएगा और हमारा जो माइंड है क्लीन, प्योर और पावरफुल बनता जाएगा। ओके, एक तो ये चीज हो गई। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी मतलब अच्छे विचार कैसे डालें? अच्छे विचार म्यूजिक के थ्रू, अच्छी संगत के थ्रू, अच्छे लोगों के साथ बैठने के थ्रू, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी सीरियल देखें, अच्छा मतलब हर चीज, मतलब जहाँ पॉजिटिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करें, नेगेटिविटी में पार्टिसिपेट भी ना करें। तो धीमे 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 इसमें टाइम लगता है, धीमे धीमे हमारा ये जो है गंदा दिमाग, क्योंकि अभी क्या हो रहा है इंटरनेट पे अच्छी चीजें जितनी हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं। हम क्या है, अब जो कलयुग चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसके हिसाब से बुराई की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और हम इसकी डार्कनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप 20 साल पहले उठा के देखेंगे अखबार, 20 साल पहले का अखबार उठा के देखेंगे, तो जितनी नेगेटिविटी आज दिखाई पड़ रही है उसके कंपैरिजन में 1/10 भी नहीं दिखाई देगी। अभी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, जितनी महामारी, जितनी बुराइयां दिखती हैं वो नहीं दिखेगी। उससे और 20 साल पहले का अखबार उठा के देखेंगे तो और सादगी भरी जिंदगी होती थी। 1000 साल पहले देखेंगे तो और अच्छी जिंदगी होती थी। अब ये इसकी वजह से, क्योंकि ये सब बढ़ता जा रहा है, तो हमारा ये डार्कनेस बढ़ता जा रहा है, मतलब ब्लैकनेस बढ़ता जा रहा है। ब्लैकनेस मीन्स कलयुग बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से ये सब चीजें, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, और हम पूर्ण रूप से मन से और शरीर से कमजोर होते जा रहे हैं। तो हमें धीमे धीमे ये चीजें, एक तो अच्छे विचार, अच्छे म्यूजिक, अच्छा सीरियल, पॉजिटिव लोगों के साथ संगत, पीसफुल लोगों के साथ संगत, पावरफुल लोगों के साथ संगत। पावर का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जिसकी विल पावर अच्छा है। सुखी लोगों के साथ, सुख शांत पूर्ण रहने वालों के साथ अगर हम रहेंगे, अच्छे विचारों के साथ रहेंगे, तो हमारा धीमे धीमे ये क्लीन होगा। तो इसको भी देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अभी दीपिका ने बताया कि हम क्या करेंगे, उसे बहुत तेज हाई उस पर गर्म करेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर पे, जिससे वो बॉयल होकर भाप बन जाए। मतलब क्या है, यहाँ हम तप और तपस्या से, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति से हम इसको भगाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति से, तप और तपस्या से नहीं। आई विल नॉट डू द कंपेरिजन, आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कंपटीशन। हमें कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन करने से हमारा फोकस कम हो जाता है। अभी मैं आपको फिर बताऊंगा, समझाऊंगा क्यों। हमें कंपटीशन नहीं होना, हमें फोकस्ड होना है। अपने ऊपर फोकस करके, अपनी कैपेबिलिटी को पहचान के हमें मैक्सिमम जो अचीव कर सकते हैं वो अचीव करना है। दूसरे के साथ कंपैरिजन करके, compete करके अपने आप को नीचा नहीं, अपनी विल पावर को नीचा नहीं करना है। तो हम तप और तपस्या मीन्स, तभी तो कहते हैं ये नकली, जो कहते हैं ना आपने पहाड़ी पे बैठ गए तप तपस्या करने, वो वाली तप तपस्या नहीं होती है। वो तपो तपस्या नहीं है। तपो तपस्या ये है, हमने आज प्रण कर लिया कि आज हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये आपने प्रण कर लिया, ये आपकी तपस्या हो गई। और ये तपस्या आपने अगर 1 साल तक किया, अगर सपोज करिए 21 बार ऐसी सिचुएशंस आई, 21 टाइम्स ऐसी सिचुएशन आई जब आप पहले हर्ट होते थे और अब हर्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब मैं हर्ट नहीं होऊंगा कोई भी सिचुएशन आए अगर आपने, तो समझिए आप धीमे धीमे आप अपनी तपस्या में सफल हो रहे हैं। ऐसे ही या फिर आपकी गिल्ट, कि भाई कुछ आपने बुरा काम कर दिया और आप गिल्ट में चले गए, तो आपने ये प्रण कर लिया हम वो वाला बुरा काम दोबारा कभी नहीं करेंगे जिससे कि हमें गिल्ट होना पड़े, गिल्ट में जाना पड़े या जेलस करना पड़े। ये आपकी तपस्या हो गई। तो तप वो तपस्या से आप इन चीजों के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो जैसा पानी को क्लीन करने के आपने 2 मेथड देखे, ऐसे ही 2 मेथड आप यहाँ पे भी अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए इसमें कहा गया, बुद्धा ने क्या कहा था, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। मतलब वो कर रहा है, जैसे ही आप सोचते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं, जब भी दिमाग में देखिए, इस बात को बताने के लिए अगेन, इसको बताने के लिए अगेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ मिस्टर संतराम। मिस्टर संतराम, आर यू देयर? यस सर। हैं? यस सर। हाँ, तो अब आप देखिए,
मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, आपको मन में 10 बार सोचना है। क्या सोचना है? आज शाम को मैं रसगुल्ला खाऊंगा। आप मन में एक बार 10 बार सोचो ये वाली बात। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ, सोचो। ओके सर। सोच लिया? जी सर। हाँ, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है कि नहीं? टेस्ट ऐसा लग रहा है रसगुल्ला खाने जैसा फीलिंग आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, तो जब आप कुछ जैसा जब सोचते हैं, चाहे भले ही आपने वो नहीं किया हो, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा फीलिंग आएगी। और भी लोग जो ग्रुप में अभी बैठे हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने भी यही सोचा होगा, तो उन्हें ऐसा लगेगा, मतलब टेस्ट आने लगेगा। रसगुल्ला खाऊंगा तो मिठास, मुझे मीठा लगेगा। तो एंड व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जब आपको फील होगा फिर आपको लगेगा चलो आज प्लान बनाते हैं, आज प्लान बनाते हैं आप। और जब आप प्लान बनाएंगे तो फिर आप शाम को ऐसे ही अगर बार बार सोचेंगे, शाम को आपको खाने का मन भी कर जाएगा। यू क्रिएट, फिर आप शाम को आज आप कोशिश भी करेंगे कि भाई जो आपके मन की पसंद की चीज है वो आप कर पा रहे हैं। जिसे पसंद नहीं है वो नहीं, जिसे रसगुल्ला पसंद है वो आज कोशिश करेगा भाई आज चलो खाते हैं। तो यही कहने का क्या है, यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, गौतम बुद्धा ने भी यही कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तो जैसा आप कल्पना, इसका मतलब आप अच्छा सोचें। मतलब क्या हुआ, अब आपने समझ लिया है पावर ऑफ माइंड। माइंड की शक्ति यथा है, केवल हमें अच्छा सोचना है, अच्छा सोचने का प्रयास करना है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन नहीं है, अच्छा सोचा नहीं जाता, मैं अच्छा सोचने में सक्षम नहीं हूं। अभी भी बहुत लोगों के बीच में है कि भाई अच्छा अभी सोचने के मेरे बस में नहीं है। तो अब वो कैसे करें? तो देखिए, पहले आपने देखा, अगर आपने स्पीड ऑफ थॉट्स कम किया, स्पीड ऑफ थॉट हमने आपको पहले भी थोड़ा सा आइडिया बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड की जो स्पीड होती है, संकल्प शक्ति, संकल्प आने की, जो हमारे माइंड में जो संकल्प आते रहते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली 20-25 थॉट्स पर मिनट आते हैं। लेकिन जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो ये संख्या बढ़ के 25-30 और थोड़े परेशान होंगे तो 30-35, 40-50, 50-60। अगर हमारे बहुत ज़्यादा थॉट, जब मतलब सिचुएशन हमें, आप देखिए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बहुत क्या हो रहा है, तुरंत ऐसी संकल्प आते हैं, अब क्या करना है, इसे करना है, भाग जाना है, नहीं भागना है, या इसको हड़का लेना है, इसको दबा देना है, इसके साथ ये करना है अपना, ये इतनी तेज संकल्प आते हैं और आप डिसीजन कुछ नहीं ले पाते हैं। लेकिन तो आपकी जैसे जैसे स्पीड ऑफ थॉट ज्यादा होगी, आपके संकल्प पुअर होते जाते हैं। लेकिन जब स्पीड ऑफ थॉट कम होती है, मतलब इसको कहते हैं नॉर्मल थॉट्स को बीटा लेवल, बीटा से जब आप अल्फा लेवल पे जाते हैं, जब स्पीड ऑफ थॉट्स 20-25 की बजाय 15-16 आना शुरू हो जाते हैं, तो उसे अल्फा लेवल कहते हैं। और उससे भी जब कम आते हैं तो उसे 10-12 थॉट होंगे, थीटा लेवल कहते हैं। और फिर उससे भी कम 5-7 थॉट हो जाए तो उसे डेल्टा लेवल। मतलब इसमें क्या है, डेल्टा लेवल में, इसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये स्टेज नहीं आती, इसमें जो आपने संकल्प किया है वही आप कर्म में ला रहे हैं, जो आपने सोचा वही आप कर्म में ला रहे हैं, वही कर्म में, तो उसे कहते हैं डेल्टा लेवल। तो बहुत कम थॉट, जब 4-5 थॉट पर मिनट आते हैं और पर मिनट वही आप फील करते हैं, वही आप अपने एक्शन में लाते हैं। चाहे उसमें खाना खाना हो, चाहे अच्छा चीज देखना हो, चाहे अच्छा चीज सुनना हो, जो कुछ भी होगा वो, तो ये स्टेज बेस्ट स्टेज है। और जब आप सबकॉन्शियस रिलैक्स होते हैं तो आपका ये स्पीड ऑफ थॉट कम होता जाता है। तो अगर आप स्पीड ऑफ थॉट्स को कम कर पाएं किसी तरह, मीन्स एक तो अच्छी नींद लेंगे जैसे बताया, तो आपकी स्पीड ऑफ थॉट्स कम होंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, हम अच्छी नींद कैसे लें या खुश कैसे रहें, रह ही नहीं पाते हैं। ये सब चीजें बताई थी, कनेक्टिंग द पावर हाउस। आप पावर हाउस से कनेक्ट करें, मतलब पावर हाउस से मतलब स्पिरिचुअलिटी।
पावर हाउस से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है केवल अच्छे थॉट क्रिएट करना, उन्हें विजुलाइज करना। मतलब जो आपने मीन्स जैसा आपने ये क्रिएट किया, आई एम पावरफुल सोल, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर आपने ऐसा थॉट क्रिएट किया तो आप विजुलाइज करें, केवल मुंह से नहीं बोलना है या दिमाग से मन से नहीं बोलना है, उसे विजुलाइज करें। मतलब देखें, आप अपने आप को शक्तिमान होते हुए देखें, विजुलाइज करें और उस पर टिके रहें। जितनी देर टिके रहेंगे, मतलब और कोई थॉट नहीं, केवल एक ही थॉट कंटिन्यूसली सेवरल स्टेप्स ऑफ सेवरल टाइम पीरियड के लिए, कंटिन्यूस पीरियड के लिए आपके पास रहता है, तो आप वैसा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज भी आप कहेंगे बहुत बार हो नहीं पाता मुझ पर। तो जब हो नहीं पाता, अब उसके लिए फिर क्या किया जाए? देखिए ये पिक्चर क्या कह रही है, पिक्चर क्या कह रही है? ये तो हमने पहले भी देखा, एज द थॉट सो विल बी डेस्टिनी। लेकिन हमारे थॉट्स क्या है? हमारे थॉट्स क्या है? हम रबिश, a lot of rubbish is being sent from this box. That's why it is called जो हमारा ये टीवी है, इससे हम पूरा करकट सुबह से शाम तक की व्हाट्सएप की अफवाहें, आधा आधा फसाना, आधा सत्य आधा झूठ, या इस तरह की नेगेटिव, जिससे टीवी की अपनी रेटिंग, कौन सा रेटिंग कहते हैं, कौन सा रेटिंग कहते हैं मितेश? रेटिंग बढ़ता जाता है, टीआर रेटिंग। तो हम वो तो हम अपना दिमाग में वो डस्टबिन, ये स्कर्ब रबिश चीजें भरते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, जैसा हम इसमें डालेंगे वैसा हमारा मन होता जाता है, वैसा ही हम सोचने लगते हैं, वैसा ही कर्म करने लगते हैं। तो एक तो ये जो है रबिश इसमें जो डालना है, इसको कम करना है। इसके अंदर जो अच्छी चीज है, मोस्टली रबिश है, तो इसमें से जो अच्छी चीज है, अच्छी चीज तो आप आधा घंटे में, 24 आवर्स में से आधा घंटे में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली 24 घंटे इस पर बैठे रहते हैं। तो इसमें से जो अच्छा चीज है वो डालना है, ना कि ये डालना है। दूसरा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारा मन अच्छा सोचे कैसे? तो हमें धीमे धीमे क्या है, अपने जो बिलीव सिस्टम है, क्योंकि हम सोचते क्यों हैं, क्वेश्चन ये हम सोचते क्यों हैं। जैसे हम सोचते हैं भाई, एक पहला अभी लिया था कि भाई एक सोच था भाई, अगर हम ईमानदार होंगे तो बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। ये थॉट है, ये बिलीव सिस्टम है। तो हम उसी तरह की सोच क्रिएट करते हैं। या ये कर लिया भाई, यूएमसी केस क्लास में अगर हमने नकल कर ली तो हम पास हो जाएंगे, हमारा भविष्य बन जाएगा। ये आपने सोच क्रिएट कर ली, तो ये हमारा बिलीव सिस्टम है। चाहे हमारे अच्छे नंबर आ जाएं तो हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा, ये बिलीव सिस्टम है। तो हमने नकल कर लिया और अच्छे नंबर लाने के लिए नकल मार दी, नकल मार के अगली क्लास में पहुंच गए, अगली क्लास में पहुंच गए और हम सोच रहे हैं कि हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा, हमारा भविष्य बन जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। तो हमारा जो सोच आ रहा है, जो थॉट्स आते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? एक तो थॉट्स आ रहे हैं यहाँ से, इंफॉर्मेशन से आ रहे हैं। दूसरे थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स हैं। बिलीफ सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे ये फटाल बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, ब्लॉकिंग बिलीफ सिस्टम, ब्लेमिंग बिलीफ सिस्टम, ट्रू बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम से भी हमारे थॉट्स आते हैं। देखिए हमारे पास जो माइंड में थॉट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इंफॉर्मेशन से आ रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप टीवी से, न्यूज़पेपर से, या फ्रेंड से, या अफवाहों से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दुनिया से मिल रही है, जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है वैसा हमारे संकल्प में, दिमाग में विचार उठ रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस है कि भाई आपने एक्सपीरियंस देखा, भाई उसने चोरी की थी, चोरी करके वो करो, या उसने रिश्वत लेके वो बड़ा आदमी बन गया, अब एंजॉय कर रहा है। तो आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम बन गया कि भाई रिश्वत लेके बड़ा बनना है। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आपने कुछ ऐसा किया था कि भाई पिछली बार आपने गलत काम किया था, आप ऊपर से कूद गए थे और आपका हड्डी में चोट आ गई, तो आप अब आगे से नहीं कूदेंगे। तो जब ऊंचाई पर खड़े होंगे तो आपको लगेगा नहीं कूदा जाए। तो पास्ट एक्सपीरियंस से भी, इंफॉर्मेशन से हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। संस्कार से, संस्कार मतलब जैसे जिसके संस्कार, मतलब माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं,
चोर का बेटा है, चोरी की तरह सोच रहा है, IITN का बेटा है, इंटेलिजेंट वे में सोच रहा है, और ईमानदार का बेटा है वो ऐसा सोच रहा है। जरूरी नहीं है, केवल इसी से जरूरी नहीं है कि भाई चोर का बेटा चोर होगा, क्योंकि ये इससे संस्कार, लेकिन ये जो हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं उन सबसे आ रहे हैं, केवल इससे नहीं आ रहे हैं, केवल इससे नहीं आ रहे हैं। संस्कार हमारे पास्ट कर्मों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट कर्मा, एक तो पास्ट बर्थ में अगर हमने अच्छा किया था तो अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छी गाइडेंस मिल रही है। और एक विचार होते हैं विल पावर, मतलब हम क्रिएट करते हैं, हमने अब अपनी नॉलेज से क्रिएट किया कि ऐसा करने पे, ईमानदार रहने पे हम, या अच्छा सोचने पे अच्छा बनेंगे, तो हमने अच्छा ये विल पावर है। विल पावर से भी संकल्प क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जिनसे हमारे अंदर बहुत सारे विचार, किसी एक से नहीं, सभी से मिला के हमारे बहुत सारे माइंड के अंदर विचार पैदा होते हैं, माइंड में ये सारे संकल्प उठते हैं, इसी से हमारे विचार पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सारे विचार पैदा होते हैं, तो हमें इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बिलीफ सिस्टम, मैंने कहा बिलीफ सिस्टम हमारा जैसा बन जाए कि भाई बिलीफ सिस्टम बन गया कि गलत काम से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हम उसी तरह का विचार पैदा करें, गलत काम करने का प्लान करेंगे। ये बन गया कि भाई सफलता पैसे से नहीं है, सफलता खुशी में है, तो हम खुशी रहने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ फिर आए, विदाउट गोइंग टू डिस्क्राइब दैट, उस फिगर को डिस्क्राइब करने से पहले देखिए व्हाट वी शुड, हमें अपनी सोच को परिवर्तन कैसे करें, यही तो क्वेश्चन था। हम अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं, तो मोस्टली जो हमारी सोच है वो यहाँ से आ रही है, बिलीफ सिस्टम से। तो हमें एक एक बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, मतलब बाई अवर नॉलेज हम एक एक बिलीफ सिस्टम को चेक करें, देन एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, चेक करें, फिर उसे डिसाइड करें, सिलेक्ट करें कि अब हमें क्या करना है। तो एक एक बिलीफ सिस्टम को चेक करते जाएंगे और हम देखेंगे कि वेदर हमें किस रास्ते पे चलना है। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लें, सक्सेस के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है। मींस कंपटीशन से ही, जैसे आजकल ना कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन, मतलब गला काट कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन आगे बढ़ने के लिए हम दूसरे का गला भी काट सकते हैं, तो उसे कहते हैं कि भाई इतना टफ कंपटीशन है। कंपटीशन मतलब सीट रिजर्व है, कम है, 10 सीट है और 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इतना टफ कंपटीशन है, तो हमें कंपटीशन के थ्रू सफलता लेना है। ये बिलीफ सिस्टम है कि भाई कंपटीशन के थ्रू ही हमें सफलता मिलती है। एक ये हमारा क्या बिलीफ सिस्टम हो गया, इसको चेक करना है। तो चेक करके हमें ये पता लगेगा कि भाई ये बिलीफ सिस्टम सही है कि नहीं है, इससे हमें फायदा होगा या नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब आपको पता लग जाएगा सही क्या है गलत क्या है, फिर हमारे अंदर उसी तरह के थॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो वी विल डू दिस अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले एक एक करके अभी लूंगा, आज के ही मीटिंग में इसको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ कार्तिकेय, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? आर यू लिसनिंग कार्तिकेय? तनु इज देयर और नॉट? मीटिंग में है कि नहीं है? यस सर। क्योंकि सारे लोग, हाँ तनु, यस। आर यू एग्री विद दिस? जो मैं अब तक बताया उसमें कुछ आपको कहना है या एग्री करते हैं? एग्री सर। कुछ क्वेरी है? यस तनु? यस सर। हाँ, क्या बोला आपने? कोई क्वेरी नहीं है सर। अच्छा, तो डू यू एग्री विद दिस जो मैं अब तक बताया हूँ? पवन, मिस्टर पवन, यस सर।
सहमत हैं? यस सर, सहमत है सर। अच्छा, तो अब देखिए, मैं एक ही बिलीफ सिस्टम है, द सक्सेस थ्रू कंपटीशन, कंपटीशन से ही सफलता मिलती है, एक ही बिलीफ सिस्टम है। इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो, एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना है? मिल्खा सिंह? यस यस सर। यस। कितने लोगों ने नाम सुना है? रेज द हैंड। यस सर। मिल्खा सिंह, सिख मिल्खा सिंह सुना सर। सभी। अच्छा, इसका मतलब इस समय 6-7 40% लोग ऑफ हैं क्या? सभी हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, या जिसने नहीं सुना है वो उठाएं तो पता लग जाएगा, दोनों को मिलाकर उनका प्रेजेंस का पता लग जाएगा। अब नाउ, अब हाथ डाउन कर लें, जिसने नहीं सुना है वो हाथ उठाएं। सुना है सर, सुना है। तो इसका मतलब ये जो हो गए, हाँ, जैसे कुछ लोग हो गए, जैसे ये प्रदीप है, ही इज नॉट देयर, हरप्रीत इज नॉट देयर, मोनू आर यू देयर? है सर, हरप्रीत है। तो आपने ना तो यस में हाथ उठाया, ना नो में हाथ उठाया। तो उठाया था सर, क्लास में है कि नहीं है? उठाया था सर, आपने बोला अच्छा। डाउन कर दो सर। अच्छा, ठीक है, ओके। ये नहीं उठाया प्रदीप, हाँ ये भी है, ओके। सर यही पे मिल्खा सिंह का क्वेश्चन पूछा आपने, यही पे, लेकिन ये थोड़ा लैग हो जाता है सर बीच में। क्या करें हैं सर? थोड़ा लैग हो जाता है सर क्लिक करने में। अच्छा अच्छा, ओके। लैपटॉप में थोड़ा लैग हो रहा है सर। अगर सुना था आपका। देखिए, अगर ये इस समय 29-28 स्टूडेंट प्रेजेंट्स हैं, अगर आउट ऑफ 28 मोस्टली प्रेजेंट हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि 2 घंटे के कंटिन्यूस लेक्चर में, 2 घंटे के कंटिन्यूस लेक्चर में अगर सभी एक्चुअली एक्टिवली बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप इतने धैर्य से और बैठे हुए हैं, उसको समझ रहे हैं। यस सर। ये नॉर्मली, यस सर। नॉर्मली जो आपका लेक्चर, टेक्निकल लेक्चर होता है, लेक्चर मीटिंग होता है, उसमें कहते हैं कि एक्चुअल में 10 मिनट अटेंडेंस में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, 25-30 मिनट से ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपका दिमाग इधर उधर चला जाता है। लेकिन अगर आप 1.5-1.5-2 घंटे के बावजूद भी बहुत एक्टिवली चीज़ों को सुन रहे हैं, देन इट इज़ ए वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है, एंड आई अप्रिशिएट फॉर दैट। आपका इट इज कम्प्लीमेंट टू यू। थैंक यू सर। नाउ ओके, अब मैं लूंगा ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने, हाँ, अब आप बताइए सिख मिल्खा सिंह के बारे में जो आपने सुन रखा है, क्या सुना है? व्हाट इज द स्टोरी? कौन बताएगा? मितेश, आप बता पाएंगे? एथलेटिक रनर सर वो। हाँ, ओलंपिक में उसने किस में पार्टिसिपेट किया था? एथलेटिक्स रेस में सर, ओलंपिक में, ओलंपिक में कौन सा, ओलंपिक में उसे कौन सा मेडल मिला है? 400 मीटर रेस में सर। कौन सा मिला था? गोल्ड सर। कॉमनवेल्थ में गोल्ड है सर, कॉमनवेल्थ में 400 मीटर में गोल्ड है सर। ओलंपिक में गोल्ड कॉमन में नहीं, ओलंपिक में नहीं मिला। ओलंपिक में बताओ। फोर्थ प्लेस पे था सर। हाँ, कौन बता रहा है ये? पवन, पवन आप बता रहे हैं 4th पोजीशन पे था? सर साहिल बता रहे सर, साहिल। अच्छा, हाँ साहिल, देखिए ही इज राइट। देखिए हुआ क्या था, जब ओलंपिक था उसमें आपने रेस को देखेंगे, अभी भी याद किया जाता है, उस रेस को अभी भी याद किया जाता है। मिल्खा सिंह भारत का फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया, वो सबसे आगे चल रहा था, बहुत फास्ट, उसका जो पेस था बहुत फास्ट था, एंड ही वाज एट द टॉप, सबसे आगे चल रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने पीछे मुड़ के देखा मुझसे कौन कितना पीछे है, तो जैसे ही उसने पीछे देखा, विद इन ए फ्रैक्शन, और यू कैन से ये कहिए 100 पार्ट ऑफ द सेकेंड में उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो गया। जैसे उसने पीछे देखा, 100 पार्ट ऑफ में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लोग उससे आगे निकलते चले गए, क्योंकि उसने जैसे ही देखा तो क्या हुआ, उसमें उसे कोई मेडल नहीं मिल पाया, जबकि वो फर्स्ट मेडल के लिए, गोल्ड मेडल के लिए दावेदार था और उसको आना ही था।
क्यों नहीं मिल पाया? उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसमें उसके अंदर आ गया कंपटीशन कि मैं कंपटीशन में आगे हूँ या पीछे हूँ, ये लोग मुझे चेंज कर रहे हैं। उसका जैसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग पैदा हुई, उसके अंदर एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो गया। जैसी एनर्जी लेवल कम हुआ और दूसरा एकदम तेजी से आगे निकल गया। तो गेम्स में हमेशा ये सिखाते हैं आपको कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं, अपने आप पे फोकस्ड, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आप टॉप करने लायक हैं तो आप अपने टॉप पे फोकस करिए। मैं मेरे अंदर 100 एनर्जी है तो आई विल गिव 100% ऑफ माई सेल्फ। मैं 100 दूंगा, चाहे मैं अपने आप से ही टाइम से आगे निकल गया हूं। मतलब जैसे पहले मेरी रनिंग सपोज 400 मीटर में सपोज करिए 50 सेकंड थी, तो हमें 50 से 49 करना है। ये नहीं देखना है कि 48 वाले की 47 हो रही है या 50 हो रही है या 51 वाले की 49 हो रही है, वो नहीं देखना है, या वो मेरे आसपास है कि नहीं है। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे, सभी गेम्स में यही रूल है, यू गिव योर 100%। अगर आपने जरा भी ये देखा कि दूसरा मुझसे आगे निकल रहा है तो आपका जो 50 था वो 49 पे हो जाएगा। तो ये आपने, और इसका ये बेस्ट एग्जांपल था कि भाई, तो इससे ये क्या पता लगा कि भाई ये जो बिलीफ सिस्टम है ये फटाल गलत बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम दूसरे को देख के कंपटीशन करते हैं तो हम आगे निकल जाएंगे। आगे नहीं निकल जाएंगे। हमें अपनी क्षमता पहचान के, अपनी कैपेबिलिटी पहचान के अपने आप पे फोकस करना है। बेस्ट, अपने आप पे बेस्ट फोकस करना है। अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कैपेबिलिटी से भी आगे ले जाना है। इसलिए कहते हैं कंपटीशन का मतलब कंपटीशन फ्रॉम द सेल्फ, कंपटीशन विद सेल्फ। अपने आप से कंपटीशन, मतलब वो कंपटीशन भी नहीं है, दैट इज द फोकस विद योर सेल्फ। अपने आप पे अपनी कैपेबिलिटी से अपने आप को फोकस करना है, तो तब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उससे अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब नहीं है कि आपने सोचा कि आप कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं दौड़े, आप सोचा मैं ओलंपिक में टॉप ले आऊंगा। आपने ऐसा सोचा तो हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं होगा। लेकिन क्या है, आप अपने साथ बेस्ट करेंगे तो आप अपना जो लेवल है, जो 50 सेकंड में आप 400 करते हैं, वो आप 49 से 48, और हो सकता है फिर आप स्टेट और फिर इंडिया लेवल पे भी खेलने लग जाएं। तो जो ये बिलीफ सिस्टम है, इसीलिए कहते हैं ये फटाल बिलीफ सिस्टम कि भाई कंपटीशन से सफलता मिलती है, ऐसी भावना से कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमें कंपटीशन में दूसरों को पछाड़ना है, ऐसी भावना से आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक फियर पैदा होता रहेगा। एक फियर पैदा होता रहेगा कि मुझे दूसरे से आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ पाया तो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या पेपर इजी आ गया तो सबने अच्छा कर लिया तो, या मैंने मेहनत की, उससे ज्यादा दूसरे लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से क्या है, आप अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट गिव योर बेस्ट। तो आपको जितना सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये जो बिलीफ सिस्टम है कि कंपटीशन से सफलता मिलती है, ये गलत बिलीफ सिस्टम है। एक्चुअल में क्या है, आपको फोकस और कंसंट्रेशन होकर ही सफलता मिलेगी। तो ये हमने जब चेक कर लिया, जब हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, और आप इसे अनुभव में भी ला सकते हैं। दो लोग आपस में कंपटीशन करें, आप एक्सपीरियंस करके देखें, देन यू विल फाइंड, जैसे क्लास में दो लोगों को सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दें और दोनों इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और कहा जाए जो सबसे पहले सबमिट करेगा उसको सेशनल में मार्क्स फुल मिलेगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट भी थे, आपने ये देखा कि हमें उससे जल्दी करना है, तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, आप चीजें धीमे धीमे भूलने लगेंगे, आप उतना फास्ट नहीं कर पाएंगे। और आपने धैर्य से अगर किया कि भाई मुझे ये क्वेश्चन आता है और मैं कर सकता हूँ और कर लूंगा, तो आप उसे सक्सेसफुली आप जरूर कर लेंगे। तो जैसे ही आपके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग पैदा होगी, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इस बिलीफ सिस्टम को आपने अनुभव के आधार पर और दूसरे के अनुभव के आधार पर, मिल्खा सिंह के अनुभव के आधार पर और अपनी क्लास कंपटीशन के आधार पर अपने आप को समझ लिया है। तो समझ लिया है, जब आप चीजों को समझ लिया तो फिर आप इस पर काम कर सकते हैं। मतलब आप अपने ऐसे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कि हमें कंपटीशन नहीं है, अपने आप पे फोकस करना है। तो डू यू एग्री विद दिस एग्जांपल? सर
यस प्लीज। Yes, हाँ, sir. इसमें कुछ कहना है? ये बिलीफ सिस्टम्स है जो मैंने बताया कि आपको अपने ऊपर फोकस, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं आना है। इससे आप एग्री कर गए कि नहीं? यस सर। Yes, तो आपको sir. लग रहा है आप इस रास्ते पे चल पाएंगे? जी सर, जरूरी नहीं है। बिल्कुल सर. देखिए अभी भी ये जरूरी नहीं है जिस चीज से मैं कन्विंस हो जाऊं या मेरे पास लॉजिकली कोई पॉइंट नहीं है उसे काउंटर करने का, तो मैं कन्विंस नहीं होऊंगा। लेकिन कन्विंस हो भी जाऊं तो भी मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं उसे स्वीकार भी किया है, और जिसे स्वीकार नहीं किया है तो अपने ऊपर लागू भी नहीं आप करेंगे। तो अभी तो आप कन्विंस हुए हैं, उस पर आप वर्क करिए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर आपको लगेगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके आपने देख लो और फिर आपको लगेगा हाँ ये सही है, फिर आप बार बार जब आप उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, कि आप बार बार प्रैक्टिस मतलब कंपटीशन की फीलिंग नहीं लानी है, बार बार ये प्रैक्टिस में लानी है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है। ये इससे होता है, मतलब आपको ये अपने ऊपर फोकस करने से सफलता मिलती है, हम अपने ऊपर वर्क कैपेबिलिटी बढ़ाने पर सफलता मिलती है, अपने ऊपर वर्क करने से सफलता मिलेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाने से सफलता मिलेगी। ऐसी फीलिंग आप जब आप प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर ऐसी थॉट भी क्रिएट होने लगेंगे, ऐसी भावना, ऐसी थॉट आपकी धीमे धीमे क्रिएट होने लगेंगे। आपके माइंड में वो थॉट आएंगे ही नहीं कि भाई कंपटीशन करना है या एक दूसरे को, कंपटीशन जैसे आएगा तो दूसरे को नीचा दिखाना है वो आएगा, या उससे आगे निकलना है, गलत रास्ता सेलेक्ट करने की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो नाउ वी कैन टेक द सेकंड बिलीफ सिस्टम। तो आर यू रेडी? सेकंड बिलीफ सिस्टम लें या नेक्स्ट क्लास में लें? ये जस्ट आपको ओके, काफी सर आज के लिए। हाँ बहुत हो गया अभी, बहुत हो गया अभी अटेंडेंस, हाँ नेक्स्ट में ही लेंगे। अभी आपकी अटेंडेंस लेंगे तो अटेंडेंस में 5-7 मिनट लग जाएगा, और आई एम वेरी हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल प्रेजेंट। यस सर। और तब तक देखिए मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तब तक आपके दिमाग में अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आप नोट कर लें। दूसरा, जिन लोगों ने गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन नहीं किया है वो अभी गूगल क्लासरूम पे जाके अपनी मेल पे जाएं, इनविटेशन जो मैंने भेजा है उस पर क्लिक करके गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। और फिर भी नहीं कर पाते हैं तो इसमें गूगल क्लासरूम पे जो कोड है, क्लास कोड है, उसे नोट करके आप नोट कर लें। फिर भी नहीं कर पाते हैं तो अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर मितेश एंड सुमित, उनकी हेल्प लेके आप उसे ज्वाइन कर लें। ओके, और जो कुछ क्वेरी आ रही है 5-7 मिनट में अटेंडेंस लूँगा, तब तक आप के दिमाग में अगर कोई पॉइंट है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, वो आप सोच के रखें क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी आप लोगों को। वो असाइनमेंट क्या था कि भाई आप लोगों को क्वेश्चन डेवलप करने हैं।